नमस्कारम। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है बाकी वीडियो से, क्योंकि आज का वीडियो एक प्रोसेस होगा। हाँ, इस वीडियो को देखने का जो सही तरीका है वो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग को मन करेगा तो सही तरीके से देखिए, नहीं तो जैसे मन करे वैसे देखिए। आप लोग, आपकी मर्जी है, आपका मोबाइल है। तो सही तरीका है कि ये वीडियो जो होगा ये इन्वॉल्वमेंट मांगेगा। इस वीडियो में आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा इन्वॉल्व होके अच्छे से देखें, मज़ा लें। हाँ, थोड़ा डिवोटेड हो, थोड़ा डेडिकेटेड हो इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। इस वीडियो का जो सच है वो अपनी आँखों से देखने के लिए आप उत्सुक हों, जैसे कि आपको मज़ा आए। तो आपको मज़ा लेना है इस वीडियो को, और मज़ा आदमी जब लेगा तो अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप मज़ा लीजिए, इन्वॉल्वमेंट। हाँ, और जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि इस वीडियो को आप बीच में ना छोड़ें। एक बार आप शुरू किए देखना तो पूरा एंड तक ही देखें, उसके बाद ही बंद करें। अगर कोई काम है आपके पास तो वो आप कर लें। देखिए, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि मैं कहीं सीखा हूँ। ये मैं क्या है ना कि मैं कुछ बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनने वाले हैं। तो ये थोड़ा, इसमें अगर हम लोग गहराई में नहीं उतरेंगे ना तो इस वीडियो का ये वीडियो जिस पर्पस से बना रहा हूँ शायद वो पर्पस फुलफिल ना हो। अगर आप उतना इन्वॉल्व नहीं होंगे तो, उतना गहराई से इन्वॉल्व नहीं होंगे तो। बस यही है। इस वीडियो में सेल्फ इंक्वायरी भी इन्वॉल्व है। हम लोग सेल्फ इंक्वायरी भी करेंगे वीडियो में। जो भी बोलूँ पूरे वीडियो में, एक एक लाइन को अपनी आंखों से देखिएगा। ये इतनी सारी चीज़ें आपको पता हो गई हैं अपने बारे में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को देख दें। दिमाग नहीं लगाइएगा, लॉजिक नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, आंखों से देखना है बस। जैसे कि मैं बोलूँ अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन कि जब दुनिया में कोई भी पैदा होता है तो वो इतना छोटा सा ही होता है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है दुनिया में तो वो छोटा सा होता है। अब इस लाइन पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या? आप आँख से देखिए कि हाँ, दुनिया में जो भी इंसान पैदा होगा वो छोटा ही होगा शुरुआत में, है ना? तो ये लाइन सच है ना भाई। आप इन लाइनों के बस सच को देखिएगा अपनी आंखों से, दिमाग नहीं लगाना है। मैं नहीं चाहता कि आप पूरे वीडियो में कहीं भी आप दिमाग लगाएं। दिमाग कभी किनारे, उसकी ज़रूरत नहीं है, आंखों की ज़रूरत है। आँख से देखेंगे, है ना? तो यही सारे कंडीशंस हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कारम। देखिए, जो मेन रीज़न है कि किसी को सच दिख जाता है और कितनों को सच नहीं दिखता, इसके पीछे जो मेन वजह है ना, जो मेन वजह, वो मेन वजह ये है कि जिसको सच दिखा, सच दिखने के पहले जो कंडीशन था उसका वो यही था कि उसको कुछ मालूम नहीं। वो अच्छे से देख लिया पहले इस सच को कि मैं सच नहीं जानता, अभी नहीं देख पा रहा हूँ अपना सच, इस बॉडी का सच या फिर लाइफ का सच, चाहे जो भी सच है जिसके बारे में सारे जगे हुए योगी बोलते हैं, वो सच क्या है मैं नहीं देख पा रहा, मुझे अपना सच नहीं मालूम, है ना? तो पहले यही कंडीशन होता है उनका कि मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये कंडीशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना जगने के लिए, रियलाइज, अवेकेंड, एनलाइटेंड होने के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्टेज कि जिसका कोई लाइन आप कंप्लीट कर ले, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम लोग जो जगने की कोशिश कर रहे हैं, सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, हु एम आई, रियलाइज, अवेकेंड, है ना, मुक्ति, मोक्ष,
लाइफ का जो सच है ये देखने के लिए जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम लोग केवल इसीलिए उनको नहीं दिख रहा क्योंकि अभी वो इस स्टेज पे आए ही नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, तो दुनिया का कोई भी इंसान जैसे ही इस जगह पे आ जाता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं नहीं बोल सकता, लिटरली एक भी चीज़ नहीं मालूम, मैं ये बॉडी नहीं तो फिर मैं हूँ कौन। हर तरफ आपने सुना है कि तुम ये शरीर नहीं, तुम ये शरीर नहीं, तुम ये इस शरीर को कपड़े की तरह बदलते हो। सुना है ना आपने गीता में ना, कृष्ण जी के मुंह से, चाहे जो भी आज तक योगी जगह है, चाहे गौतम बुद्ध, चाहे है ना, सबके मुंह से आपने ये लाइन तो सुना ही होगा कि तुम ये शरीर नहीं, ये शरीर नश्वर है, एक दिन तुम इस शरीर को छोड़ दोगे। हम इंसान इस शरीर को कपड़े की तरह बदलते हैं। ये सब लाइनें आपने सुनी हैं, है ना। तो अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं, है ना। ये सवाल आपने सुना तो, लेकिन जो आइडेंटिटी है ना आप लोगों की, हाँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ जन्म लिया, मैं, मेरे माता पिता ये हैं, उनका ये नाम है, मेरे इतने भाई बहन हैं, मैं रिलीजन मेरा ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं इंडियन हूँ, है ना, मेरा कास्ट ये है। इतना कुछ आपको अपने बारे में मालूम है कि जिसका कोई हद नहीं है। और ये सारी आइडेंटिटी आपकी, अब जो आपके बारे में है, ये आइडेंटिटी बहुत डीप रूटेड है, बहुत गहराई में ये सब घुसा हुआ है, ये सब आइडेंटिटी। हाँ, जो जग जाते हैं जो योगी, और अपने भी बात करूं तो मेरा भी यही सिचुएशन था। मैं भी एकदम से तड़प जाता था, हाँ, कि आई एम नॉट दिस बॉडी, तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, समझ रहे हैं ना। तो मेरा भी यही सिचुएशन हुआ था, मैं भी इसी जगह पहुँच गया था कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। उन्होंने बोल दिया आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, तो ठीक है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, तो बचा क्या फिर, मैं हूँ कौन, कैसा हूँ, कैसा फील होता हूँ। तो ये सब जानने के लिए मैं तड़प गया था एकदम, क्योंकि मुझे दिखा कि मैं नहीं जान रहा, समझ रहे हैं ना। तो दुनिया का जो भी इंसान जगने की कोशिश कर रहा है, शुरू किया, वो इस जगह पे आएगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानता सच, अपना सच या फिर लाइफ का सच, किसी भी कुछ भी नहीं जानता मैं, है ना। मैं कौन हूँ, यहाँ आना ही पड़ेगा। और जो भी यहाँ आ गया, अब बस एक ही स्टेप और रह जाता है, तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप, और वो है सच जान जाना। अभी तुम सच जानने की कोशिश किए, पहला स्टेप, कोशिश करते करते यहाँ पहुँच गए कि अब तुम सच में देख पा रहे हो कि तुम्हें सच में कुछ नहीं मालूम। हाँ, ये हो गया दूसरा स्टेज। यहाँ पहुँच गए तो समझो कि ये लैंडमार्क मिल गया भाई, अब तुम जगने वाले हो। मतलब ये लैंडमार्क है भाई, सच बता रहा हूँ। अगर आप इस स्टेज से पहुँच गए हैं कि आपको सच में कुछ नहीं मालूम, तो समझ रहे हैं ना, इसकी गहराई में आपको उतरना पड़ेगा, इसकी सच को आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सेकंड स्टेज पे पहुंच गए कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, समझो कि लैंडमार्क मिल गया। अब बस एक ही स्टेज रह गया है, न जाने किस पल दिख जाए, क्योंकि तुम खाली हो गए, तुमको पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, कैसे हो, है ना। तो ये 3 स्टेज हैं। जो भी दुनिया में आज तक जगह है या जगेगा, वो यही 3 स्टेज फॉलो कर रहा है। पहले कोशिश करना शुरू करता है, फिर सेकंड स्टेज पे पहुंचता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, और फिर जो तीसरा स्टेज होता है कि उसको पता चल जाता है किसी पल, किसी दिन। तो मैक्सिमम लोग जो इस सवाल को लिए हुए हैं ना कि मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, इतने साल से इतना सब कुछ लगा हुआ हूँ, ये वो सब ट्राई कर रहा हूँ,
मुझे सच क्यों नहीं दिख रहा, तो उसका यही वजह है कि तुम अभी इस सेकंड स्टेज पे आ ही नहीं हो। तुमको मालूम है कि तुम कौन हो, तुमको मालूम है तुम लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, तुम्हारा नाम ये है, तो ये तुम्हारे माता पिता हैं, रिलीजन तुम्हारा क्या है, इंडियन हो कि क्या हो, तो बहुत कुछ आपको अपने बारे में मालूम है। मैं इस कास्ट का हूँ। तो जब आपको मालूम है इतना सब कुछ, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई ये सारी, तो ये सारी आइडेंटिटी आप हो, मान लो सुरेश, मुकेश, रीता, गीता, आप जो भी हैं, तो आप एज ए सुरेश बन के आप पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, ये क्या बात हुआ? जब आपको पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, तब आप पूछते कि मैं कौन हूँ, तो उसमें एक अलग सच्चाई होती, उसमें एक अलग गहराई होती। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, है ना। लेकिन अगर पता हो, सुरेश पूछ रहा है अपने आप से, सुरेश बैठा है सेल्फ इंक्वायरी करने, अपना सच जानने, तो सुरेश अपने आप से पूछ रहा है मैं कौन हूँ, फटाक से आंसर आएगा इतना सारा कि है ना, तुरंत आपका नाम, आइडेंटिटी सब कुछ आ जाएगा जैसे आप पूछिएगा। तो आप गहराई में उतर ही नहीं पाएंगे, आंसर मिल गया आपको। हाँ, तो अभी आपको इस चीज़ का स्वाद नहीं आप चखे हैं, सुनिए ध्यान से, इस चीज़ का स्वाद आप नहीं चखे हैं कि अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होना कैसा होता है। हाँ, अगर आप इस चीज़ का स्वाद चख लें एक बार, इस चीज़ को अपने आँख से देख लें कि हाँ यार, अरे मुझे दिख गया कि मुझे अपने बारे में कुछ नहीं मालूम, अरे मैं देख पा रहा हूँ कि कोई आइडेंटिटी ही नहीं मेरा हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये मेरा नाम, ये रिलीजन, ये इंडियन, ये कास्ट, ये सब कुछ मेरा अपना है ही नहीं। जब आपको सच में दिखेगा ना कि आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम, फटाक से आप आ जाएंगे इस जगह पे, इस चीज़ को देख लेंगे, इस चीज़ को फील कर लेंगे, एक्सपीरियंस में आ जाएगा कि कैसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होना कैसा होता है। अभी आपको नहीं मालूम, देखिए ना, आप अपने आप को चेक करिए, क्या मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम? इतना कुछ मालूम होगा ना आपको अपने बारे में, आपको पता है कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं, यहाँ से शुरू होगा, है ना। आपका नाम क्या है ना, तो सब कुछ आपके बारे में, जितनी भी आइडेंटिटी है, इंडियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है ना, तो सब आइडेंटिटी आप आने लगेगा आंसर की तरह। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको पता है कि आप हैं, आपको अपने बारे में ये सारी चीज़ें पता हैं। आप देखिए इस चीज़ को मैं क्या दिखा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि आप कौन हैं। नहीं मालूम क्या आपको? ये सब मालूम है ना। अभी आपको अपना नाम मालूम है ना, तो अभी आप इस जगह पे नहीं आए हैं कि आपको अपना नाम ही नहीं मालूम, आपको अपना रियल नेम नहीं मालूम। सोचिए अभी मैं आपको ला दूँ इस जगह पे कि आपको अपना रियल नेम नहीं मालूम, तब आप उस चीज़ को देखेंगे कि अच्छा, अपने बारे में नहीं पता होना ऐसा होता है। वही हम लोग करने जा रहे हैं अभी। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। हाँ, जो दिखाने की कोशिश करूँगा वही देखिएगा, अपने ख्यालों में खो मत जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या होता है अपने बारे में नहीं मालूम होना। तो हम लोग सेल्फ इंक्वायरी का थोड़ा सा यूज़ करेंगे इस वीडियो में। तो पहला सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, सिंपल सा। ये जो आपकी बॉडी है, आप अपने बॉडी को देखिए, ये जो आपकी बॉडी है, क्या ये हमेशा से इतनी ही बड़ी थी ये बॉडी आपकी, या फिर पहले इसका साइज़ कुछ और था? सिंपल सा सवाल है ना, पहला सवाल यहीं से उठा रहा हूँ मैं। ये जो आपकी बॉडी है अभी आप देख रहे हैं, ये बॉडी हमेशा से इतनी ही बड़ी थी या फिर इस बॉडी का साइज़ कुछ और था? ये मैं सवाल पूछा है। तो आप, मुझे विश्वास है आप आंसर दे रहे होंगे कि नहीं, ये हमेशा से मेरा बॉडी इतना बड़ा नहीं था,
पहले ये और छोटा था और छोटा था, और जब मैं पैदा हुआ तो इतना सा था ये बॉडी। हाँ, ये आप जवाब दे रहे होंगे। अब देखिए ये लाइन सच है या नहीं, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। ये बॉडी हमेशा से इतना बड़ा नहीं था, ये लाइन सच है ना। और जब मैं पैदा हुआ था तो इतना सा था मैं, सारी लाइनें सच है ना, सच। और सिर्फ आपका नहीं, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ होगा चाहे होगा, सबका ये सच है ना, ये लाइनें। तो इस सच को देखिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस बॉडी का सच दिखा रहा हूँ, इस बॉडी का, आपके अपने बॉडी का मैं सच दिखा रहा हूँ आपको। और आप क्या, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ होगा सबके ऊपर ये सच, सबका ये सच है ना। तो सच हमेशा एक ही होता है और सबका होता है। तो मैं पूरे वीडियो में यही सब बोलने वाला हूँ जो कि सच है और सबका सच है। आप बस अपने आँख से देखते जाइए कि मैं जो जो बोल रहा हूँ वो सबका सच है या नहीं, वो आपका सच है या नहीं। आप जवाब देते जाइए अपने आप से। तो ये जो बॉडी है आपका, ये जब आप पैदा हुए तो इतना छोटा सा था। दूसरा सवाल, जब ये बॉडी इतना छोटा सा था, मान लीजिए कि पैदा हुए आप, 1-2 मिनट हुआ है, 5 मिनट हुआ है आपको पैदा हुए, आप अपने आप को देखिए उस समय कि जब मैं बस 1-2 मिनट हुआ था मुझे पैदा हुए, 5 मिनट हुआ था मुझे पैदा हुए, उस वक्त क्या मेरा कोई नाम था? क्या मुझे अपना नाम मालूम था? हाँ, क्या मुझे ये मालूम था कि मैं रिलीजन मेरा क्या है, मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ कि क्या हूँ, सिख हूँ ईसाई हूँ, है ना, या फिर मैं इंडियन हूँ कि फॉरेनर, या क्या हूँ मैं? कुछ भी मालूम था आपको? देखिए, ध्यान से देखिए ना, जब पैदा हुए या कोई भी जो पैदा हुआ है, अभी 1-2 मिनट हुआ है पैदा हुए, 5 मिनट हुआ है, तो अभी आपका कोई नाम है क्या? नहीं ना। कुछ समय के बाद आपका कोई अपना आपको एक नाम दिया। ये लाइन सच है या नहीं? दुनिया में किसी भी से ये पूछिएगा ना, ये नाम वाला पार्ट का स्टोरी ना, ये एकदम सेम सुनाएगा। मेरा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद कुछ समय के बाद मेरा अपना कोई माता पिता या कोई मेरा अपना मुझे ये नाम दिया। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम था नहीं, कुछ समय के बाद मुझे नाम मिला। यही हुआ ना सबका नाम वाला, है ना। कृष्ण जी का भी यही, राम जी का भी यही, पहले से पहले चले जाइए चाहे बाद से बाद चले जाइए, नाम तो इसी तरह मिलने वाला है सबको। तो दुनिया में सबका पहले जन्म होता है, जन्म हो गया, आ गए अब दुनिया में। अब जन्म होने के बाद ही आप इकट्ठा करोगे, चाहे जो भी इकट्ठा करोगे। तो देखिए, अभी आप जन्म लिए, आपका ये बॉडी जब आप जन्म लिए तो इतना छोटा सा था ना, तो आप आए, दुनिया में आए। अब अभी आपका कोई नाम नहीं है, सिर्फ इसीलिए ना आपका नामकरण हो रहा है, आपको नाम दिया जा रहा है। नाम देने का मतलब यही है ना कि अभी कोई नाम नहीं। तो ये जो बॉडी जन्म लिया है, इसका सच ये है कि ये बिना नाम का आया है। ये सच है या नहीं? ये जो बॉडी है इसका कोई नाम है नहीं अभी। देख पा रहे हैं क्या दिखा रहा हूँ? आप जब पैदा हुए थे तो आपका कोई नाम नहीं था उस वक्त। देखिए ना, 1-2 मिनट पहले आप पैदा हुए हैं, 5 मिनट पहले पैदा हुए हैं, कोई नाम है क्या इस बॉडी का? आपका अपना बॉडी नहीं ना। तो आपका बॉडी या कोई भी बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी, उसका कोई नाम नहीं, सिर्फ इसीलिए कोई नाम दिया, रमेश, सुरेश, मुकेश। अब ये नाम मान लीजिए कि आपके पिताजी दिए हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये नाम आपके पिताजी को पसंद आया ना। जो नाम आपके पिता आपको दिए कि अब से मैं तुम्हें ये बुलाऊंगा, तो ये नाम उनका चॉइस हुआ ना, वो दे रहे हैं अगर, तो उनका ना हुआ ये चीज़। मैं आपको कुछ दूं तो वो चीज़ मेरा है ना, मैं आपको दिया तो ये जो नाम है ये उनका ना हो गया। तो
आप साफ साफ अपनी आँख से देखिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आँख से एकदम साफ साफ देखें कि आपका जो भी नाम है ये आपको मिला है किसी से, कोई आपका अपना उस दिन उस समय से आपको इस नाम से बुलाना शुरू किया। आपका कोई नाम था नहीं। नाम को देखिए, नाम क्या होता है, नाम एक्चुअली में है क्या। आपके घर में अगर आप 2-3 भाई बहन हैं, अगर आपके मम्मी को अगर बुलाना हो, आपको बुलाना हो, तो वो क्या क्या साउंड निकाले मुंह से। आप लोग मान लीजिए अपने अपने रूम में हैं अपने घर में, तो वो क्या कह के बोलेंगी कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर तुम आओ। मजबूरी हो गया, कोई ना कोई वर्ड बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई साउंड निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपका जो नाम इसीलिए नाम दिया गया है कि मैं जब ये वर्ड बोलूँगा, जब ये साउंड निकालूंगा रमेश, तो तुम समझ जाना कि मैं तुमको बुला रहा हूँ। या फिर जब मैं बोलूँ रमेश, आपका जो भी नाम हो, मान लीजिए मैं बोलूँ रमेश, तो तुम समझ जाना कि मैं किस बॉडी की बात कर रहा हूँ। जब मैं बोलूँ रमेश तो तुम किसी और, तो सुरेश की बॉडी मत इमेजिन करने लगना। आपके भाई बहन का जो भी नाम हो, जब आप नाम लेंगे तो आप वही बॉडी इमेजिन करेंगे। आप अपने भाई का नाम लेके और दूसरा भाई का बॉडी नहीं इमेजिन करेंगे जिसका नाम कुछ और हो, है ना। उसका बॉडी इमेजिन करना है तो उसका नाम लेंगे आप, है ना। मैं अगर बोलूँ टेबल, तो टेबल मैं बोला और आप टेबल इमेजिन कर दिए, है ना। तो एक्चुअली में मैं आपको वो चीज़ इमेजिन करवाना चाह रहा था। तो अब मैं कैसे बोलूं कि वो चीज़ इमेजिन करो, वो जो होता है 4 पाया वाला है ना। तो इस तरह से मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ये बताने के लिए कि मैं क्या इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ आपको। सिंपली अब इजी हो गया नाम रखने से। टेबल बोलते ही मेरा काम हो गया, आप वही इमेजिन करेंगे जो मैं चाह रहा हूँ। हाँ, तो नाम का इम्पोर्टेंस है। स्पेस में कहीं कोई गोल गोला घूम रहा है, उसका कोई नाम है क्या। लेकिन अब उस पर स्टडी करना हो किसी साइंटिस्ट को, तो उस गोल गोले को एक नाम दे देगा कि जब मैं बोलूँ गैलेक्सी 21415, तो तुम समझ जाना मैं किस गोल गोले की बात कर रहा हूँ। चांद को मत इमेजिन करने लगना जब मैं ये नाम बोलूँ तो पर्टिकुलर उस गोले को तुम इमेजिन करना या फिर समझ पाओ कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं उस स्पेस में भी कोई जो गोल गोला है कहीं पे, उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ। तो समझिए, नाम का एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसका अपना एक जगह है। देखिए इस चीज़ को, तो नाम का इम्पोर्टेंस है लेकिन उसका अपना एक जगह है। वो नाम उसका रियल चीज़ नहीं, हम अपने कन्वीनियंस के लिए नाम दिए हैं, हमें इजी हो, हमारा जो काम है वो हो सके। हाँ, समझ रहे हैं क्या है नाम। तो इसीलिए जब आप पैदा हुए तो आपका कोई नाम था नहीं, लेकिन आपको क्या कह के बुलाएंगे, इसलिए नाम दे दिए, है ना। नाम दे दिए तो उससे बहुत सारा काम हो सकता है, स्कूल कॉलेज पढ़ सकते हैं, जॉब लगेगा, है ना। ये वो चीज़ें आपके नाम पे हो। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। तो नाम का बस एक इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें इजीली हो पाए इसलिए नाम दिया गया आपको। देखिए इस चीज़ को साफ साफ आप अपने आँखों से कि आप, ये जो आपका बॉडी है, ये जब पैदा हुआ तो इतना सा था, और जब पैदा हुआ था तो इसका कोई नाम नहीं था, है ना। कहीं बॉडी पे लिखा हुआ नहीं था, ना ही मैं पैदा होते बोला मेरा नाम ये है है ना। तो ये बिना नाम का था। लोग चूज किए कि क्या नाम रखें, लोग चूज कर रहे हैं कि आपको किस नाम से बुलाएंगे। हाँ, तो आप साफ साफ देखिए कि इसका जो रियल सच है वो ये है कि जब पैदा हुए तब कोई नाम नहीं था और अभी भी कोई नाम है नहीं।
जो इस बॉडी का रियल सच है। ये बॉडी बिना नाम का आया था, और अभी भी जो मेन सच है इस बॉडी का, मेरे इस बॉडी का, इसका जो मेन सच है वो ये है कि इसका कोई नाम अभी है नहीं, और ना ही ये बॉडी जब मेरा बूढ़ा होकर मरेगा तब भी इसका कोई नाम नहीं होगा। ये जो नाम वाला चीज़ है ना, ये एक चद्दर की तरह है। आपका अपना कोई दे दिया, आप इसको ओढ़ लिए और बस इस नाम को यूज़ कर रहे हैं। देखिए आप, मैं चाहता हूं कि आप अपने नाम को एक डिस्टेंस पे देखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने नाम को अपने इस बॉडी से थोड़े डिस्टेंस पे देखें। आप देखिए कि ये नाम बाहरी है, कोई दिया है, नहीं तो ये बॉडी जो मेरा पैदा हुआ है ये बिना नाम का पैदा हुआ है। जब पैदा हुआ मेरा बॉडी तो इसका कोई नाम नहीं था। ये बॉडी नेम फ्री पैदा हुआ है, इसका कुछ भी नाम रखा जा सकता है। अभी आप हिंदू कास्ट में पैदा हुए हैं, हिंदू रिलीजन में, तो आपका नाम रमेश, सुरेश, मुकेश इस तरह से है। यही बॉडी आपका मुस्लिम कास्ट में रिलीजन में पैदा होता तो हुसैन, अलादीन इस तरह का नाम होता है ना। तो ये जो नाम है ये किसी और ने रखा है, और वो भी अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से रखा है कि वो किस रिलीजन में है। आपके पिता अगर हिंदू हैं तो वो हिंदू वाला नाम आपको देंगे। जिसका कोई नाम है नहीं अभी, इसको नाम मिलेगा हिंदू वाला, क्योंकि इसके पिता हिंदू रिलीजन में हैं। ये जो बॉडी पैदा हुआ है ये हिंदू रिलीजन में पैदा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको नाम मिलेगा। और वो भी न जाने क्या, कितना सारा चॉइस है हिंदू नाम में, न जाने कौन सा नाम इसको मिले। इसके पापा न जाने कौन सा नाम से इसको बुलाना शुरू करें। तो मैं तो देखूंगा कि इसका कोई नाम है नहीं, आप बुलाना शुरू कर रहे हैं, कोई जिस नाम से बुलाइए, है ना। चलिए मैं ये ड्रामा खेलता हूँ आज से। आज से मैं सबको बताऊंगा कि मेरा नाम ये है, जो कि मैं देख सकता हूँ कि मेरा कोई नाम नहीं। हाँ, तो आपको जो नाम मिला है, जो सरनेम मिला है, वो भी आपके रिलीजन के हिसाब से, कि किस रिलीजन में आप पैदा हुए हैं, आपके पिताजी किस रिलीजन में हैं, उसके हिसाब से वो चूज़ करेंगे। उनका जो सरनेम है वो आप पे आ जाएगा। विरासत मतलब क्या? ये सरनेम विरासत में मिलता है, नाम विरासत में मिलता है। विरासत मतलब क्या? जो आपका नहीं, आपके पूर्वज का हो, उनसे आपको मिल गया तो अभी आप रखे हुए हैं, तो ये आपका विरासत हो गया। ये आपका है नहीं, किसी और का था, आपके किसी अपने का आपको मिल गया, ये है विरासत। देख पा रहे हैं ना क्या दिखा रहा हूँ? तो ये जो आपका इंडियन होना भी आपको मिला, वो भी किसी और का है। वो इंडियन है, वो इंडियन है तो अब इसको भी इंडियन बोल रहे हैं। वो फॉरेनर होता, वो अमेरिकन या कुछ और होता, तो ये भी अमेरिकन हो जाता। देखिए इस चीज़ को, जो नाम हुआ वो आपके पिताजी दिए आपको, इसका था नहीं। जो रिलीजन मिला आपको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो भी मिला आपको क्योंकि आपके माता पिता उस रिलीजन में हैं। ये बॉडी इस रिलीजन में पैदा हुआ है। तो आप देखिए कि हर एक चीज़, ये जो है आपका आइडेंटिटी, ये सारे आइडेंटिटी चद्दर की तरह हैं। ये आपको मिला है, वो लोग दिए हैं, और वो दिए भी हैं तो बहुत सारे कंडीशंस की वजह से, क्योंकि वो खुद हैं। तो आप साफ साफ देखिए कि जो नाम आपको मिला है, जो सरनेम मिला है, किस प्रोसेस से हुआ है ये चीज़। प्रोसेस जब देखेंगे ना तो आपको दिखेगा सच। तो आप नाम का सच देखिए, इंडियन होने का सच देखिए, या जो भी है आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, वो भी कैसे मिला है आपको, वो भी किस तरह का चद्दर है देखिए। हाँ, ये सारी आइडेंटिटी को देखिए कि जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होते समय मेरा कुछ था नहीं, मुझे अपने बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, जानकारी अंदर जाना शुरू होते गई,
3 साल का 5 साल का जब होते गया, मैं बढ़ते गया, जानकारी जाना शुरू हुई। कोई बोला तुम हिंदू हो, कहीं सुने मैं हिंदू हूँ, हिंदू हूँ, हिंदू हूँ, हिंदू। कुछ समय के बाद हो गया, बैठ गया ये इन्फॉर्मेशन अंदर बढ़िया से, मैं हिंदू हूँ। ये बॉडी हिंदू है नहीं, हिंदू परिवार में जन्म हुआ है। हाँ, ये इतनी सारी चीज़ें आपको पता हो गई हैं अपने बारे में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को देख दें कि ये सारी चीज़ें आपको मिली जब आप पैदा हुए, तो आप ये सारी चीज़ें लेके नहीं पैदा हुए थे। जैसे ही आप पैदा हुए, आप हिंदू कास्ट में जन्म लिए हैं तो आप फटाक से हिंदू हो गए, ये इकट्ठा हो गया। इंडियन में फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन हो गए, ये फटाक से इकट्ठा हो गया। कुछ समय के बाद आपको कोई नाम भी दे दिया तो नाम भी इकट्ठा हो गया, है ना। क्या सरनेम होगा आपके नाम के आगे, कौन सा कास्ट है, ये भी उस कास्ट में पैदा होते आपको मिल गया, ये भी इकट्ठा हो गया। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर रहे हैं। ये बॉडी जो कुछ लेके पैदा नहीं हुआ था, एकदम खाली था, एकदम साफ था, उसको अलग अलग चीज़ें दी गई, तो इसका इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में काम करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, है ना, अपना काम करने के लिए, अलग अलग चीज़ें करने के लिए इस आइडेंटिटी की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको इसकी जगह पे देखें कि ये बाहरी है, ये सब मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप सच देखें, और सच क्या है कि जब ये बॉडी मेरा पैदा हुआ था तब इतना सा था, और इसका कोई नाम था नहीं, और इसको नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा रिलीजन क्या है, मेरा क्या है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे बताया गया कि मैं इंडियन हूँ, मेरा ये कास्ट है, मेरा ये नाम है, मेरे पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन की तरह मेरे बचपन से मेरे अंदर जाना शुरू हुई, और फिर कुछ समय के बाद मजबूत हो गया। देखिए इस प्रोसेस को, मैं चाहता हूँ आप प्रोसेस देखें। हाँ, तो जो रियल सच है इस बॉडी का, वो कभी चेंज नहीं होता। तो जो मेन सच है इस बॉडी का वो यही है कि जब आप पैदा हुए तो इसका कोई नाम था नहीं, है ना। अब यही कंटिन्यू है, अगले दिन भी इसका कोई नाम था नहीं, कुछ दिन के बाद इसको नाम मिला तो इसको यहीं रखते हैं कि इसको किस नाम से बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ यही चल रहा है कि इसका कोई नाम है नहीं। 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30-40 के हो गए, अभी आप जो भी एज है आपका, मेन सच यही है अब आपके इस बॉडी का कि ये बिना नाम का ही पैदा हुआ है, इसका कोई नाम है नहीं। देखिए मैं चाहता हूँ आप देखें, ये जो नाम है ये तो उनका पसंद है, और मैं एक्सेप्ट कर लिया, चाहे जो भी नाम आप दिए मैं मान लिया, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ साफ साफ कि ये जो नाम है ये ऊपरी है, ऊपरी चीज़, यूज करने वाला चीज़, किसी का दिया हुआ चीज़, हाँ, मेरा माना हुआ चीज़ की, ठीक है, ये मेरा नाम है। लेकिन जो मेन सच है वो अनचेंजिंग है, वो ये है कि आपके इस बॉडी का असल में अभी भी कोई नाम है नहीं, सच है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बॉडी को अभी देखें यहाँ पे, और इस बॉडी का सच देखें, नाम वाला पार्ट, आइडेंटिटी वाला पार्ट, कि मेरा ये जो बॉडी है ये बिना नाम का पैदा तो हुआ था, ये तो मैं देख रही हूँ साफ साफ अपने आँखों से। हाँ, तो मेरे इस बॉडी का जो मेन सच है वो यही है कि मेरे इस बॉडी का कोई नाम है नहीं, मेरे इस बॉडी का कोई नाम है नहीं, मैं नाम से फ्री हूँ। मेरे इस बॉडी का असल में कोई रिलीजन है नहीं, जो भी रिलीजन मैं देख रहा हूँ वो एक चादर की तरह है, मैं उसको ओढ़ा हुआ हूँ। ये रिलीजन जो मेरा जो भी है वो बस इसीलिए है कि मैं इस रिलीजन में जन्म लिया, हाँ, और मुझसे यही बताया गया कि तुम्हारा रिलीजन ये है, और ये बताने वाले जो थे उनका रिलीजन वही था,
इसलिए वो यही बताए, है ना। नहीं तो जब आप पैदा हुए तो आपको मालूम नहीं था कि आपका रिलीजन क्या है। 1-2 मिनट पहले आप पैदा हुए हैं, 5 मिनट पहले पैदा हुए हैं, या आपका आँख अभी खुला है पहली बार, तो अभी आपको मालूम नहीं होगा कि आपका रिलीजन क्या है, आप इंडियन हैं कि क्या हैं। ये सच है या नहीं, आपको बताया जाएगा। ये सब कुछ सोसाइटी बताएगा, इन्वायरमेंट बताएगा, आसपास के लोग बताएंगे, है ना। अलग अलग जगह से आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, और पता चलते ऐसा नहीं है कि एकदम से सॉलिड हो जाएगा, है ना। आपको कोई बोलेगा ना उतने छोटे से बच्चे को, बाबू तुम इंडियन हो, उसको कुछ हवा ही नहीं है, क्या होता है इंडियन, मम्मी क्या होता है इंडियन, है ना। तब उसको बताया जाएगा। तो अभी ये सब बस उसके लिए साउंड है, बस वर्ड है उतने छोटे से बच्चे के लिए, है। ये सच है ना जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ देखें आप कि आपका ये बॉडी जो है, इसका असल में कोई नाम है नहीं। ये है इस बॉडी का रियल सच। जो नाम आप अपने आप को बोल रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं कि कैसे मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप इस नाम को अपने आप से, अपने इस बॉडी से थोड़ा दूर देखें, थोड़े डिस्टेंस पे देखें। हर एक नाम, हर एक आइडेंटिटी जो आपकी इस बॉडी का है, हर एक आइडेंटिटी सब झूठा है। देखिए, जब आप पैदा हुए 1-2 मिनट पहले जो पैदा हुआ है, जो 5 मिनट पहले पैदा हुआ है बच्चा, उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि वो लड़का है कि लड़की है, आदमी है कि औरत है, मतलब समझ आया ना, मेल है कि फीमेल है। उतने छोटे से बच्चों को ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोसेस कि कैसे मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, कैसे ये आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। देखिए, अभी कोई अगर छोटा सा बच्चा हो जो नया नया बोलना सीखा हो, वो अनजाने में गलती से बोल भी देगा अपने समझ से। मान ली वो लड़की है तो वो बोल देगी मैं लड़का हूँ, तो उसकी मम्मी उसको करेक्ट करेंगी, ठीक करेंगी, नहीं बच्चा तुम लड़का नहीं, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। तो वो बोलेगी अच्छा मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। इस तरह करके वो उसको पता चलेगा और ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर गहराई से बैठना शुरू होगा। उसका बिलीव होना इस चीज़ पे मजबूत होगा कि मैं लड़की हूँ। आप देख पा रहे हैं ना, उतना छोटा सा बच्चा गलती से बोल देगा। कोई उतना छोटा सा लड़का हो वो बोल देगा गलती से मैं लड़की हूँ, ऐसे बोल सकता है। तो उसके पापा या उसके बड़े जो भी होंगे वो उसको करेक्ट करेंगे, नहीं तुम लड़की नहीं, तुम लड़का हो, लड़का हो तुम। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तब वो धीरे धीरे अपनी ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मजबूत होता है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ। अब कोई उसके आसपास मिलेगा तो उसको बोलेगा मैं लड़का हूँ। समझ है ना। तो अब देखिए प्रोसेस कि कैसे ये छोटा सा ये जो इन्फॉर्मेशन है लड़का लड़की मेल फीमेल, आप देखिए अपने आँख से कि कैसे बॉडी में जाता है और किस तरह से ये मजबूत होता है। हाँ, यही सारी आइडेंटिटी मजबूत हो गई हैं और इस सारी आइडेंटिटी को आप बोलते हो कि ये मैं हूँ। और मैं यहाँ बैठा आपको बस यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे आइडेंटिटी बस वर्ड्स हैं, साउंड, और ये सब कुछ आपको मिला है बस इसलिए कि आप इसी फैमिली में जन्म लिए, है ना। नहीं तो इस बॉडी का असल में कोई नाम है नहीं। ये है इस बॉडी का सच। जब पैदा हुआ तब नहीं था, अभी भी नहीं है। ये सारा सब कुछ ये चादर की तरह है। ये जो बॉडी है ये आइडेंटिटी फ्री पैदा हुआ है, कोई आइडेंटिटी नहीं। हाँ, असल में ये जो लड़का लड़की जो वर्ड है, अगर मैं कहूँ लड़की तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की बॉडी जो बॉडी जन्म देती है, आप उस बॉडी को इमेजिन करें। अगर मैं बोल रहा हूँ लड़की, अगर मैं बोल रहा हूँ लड़का, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह के बॉडी को इमेजिन करें जो जन्म नहीं देता, है ना। तो
इस पर्टिकुलर टाइप की इस पर्टिकुलर बॉडी को कुछ तो बोलूँ मैं, तो वो मजबूरी है, ये ये वर्ड देना पड़ेगा लड़का। अब से जो बॉडी जन्म दे रही है उसको हम लोग लड़की बोलेंगे, फीमेल बोलेंगे, औरत बोलेंगे। जो बॉडी जन्म नहीं दे रहा है उसको हम लोग लड़का बोलेंगे, मेल बोलेंगे, हाँ, आदमी बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से आपके अंदर गया हुआ है ये चीज़। अब आप अपने आप को बोलेंगे एकदम पूरी सच्चाई से, मैं लड़का हूँ, देखिए एक्सेप्ट करेगा कहीं ना कहीं अंदर। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना मैं लड़की हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं लड़की हूँ, अगर मैं बोलूँ, अंदर खटक मच जाएगी, मेरा जानकारी अपोज करेगा, मेरा बुद्धि अपोज करेगा, और वो सही चीज़ बोलेगा कि नहीं तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का हो। अंदर से बोलेगा ये चीज़ मुझे, क्योंकि ये इतना डीप रूटेड घुस गया है। देखिए अगर कोई बहुत पहले जो बॉडी जन्म दे रही है उसको अब से लड़का बोला जाएगा, अगर ऐसा चलता स्टार्टिंग से, हाँ, कि जो बॉडी जन्म दे रही है वो हो गया लड़का, मेल, आदमी, और जो जन्म नहीं दे रहा है बॉडी वो हो गई औरत। अगर इस तरह का चलता स्टार्टिंग से, तो हर कोई अपने आप को, जो लड़की है वो अपने आप को लड़का बोलता है, जो लड़का है वो लड़की बोलता है, क्योंकि ये चल रहा है। अभी आप अपने आप को लड़की बोल देते हैं आराम से, क्योंकि यही चल रहा है, क्योंकि ये वर्ड है। आप देखिए इसकी सच्चाई को। आपको नहीं मालूम था उस वक्त कि इसको लड़का बोलते हैं कि लड़की बोलते हैं। किसी भी दुनिया में छोटे बच्चे को नहीं मालूम कि वो लड़का है कि लड़की है। उसके अपने बताते हैं कि तुम लड़का हो या लड़की। देखिए इस चीज़ को, है ना। तो असल में आपको ये भी नहीं मालूम है कि ये बॉडी असल में ये बॉडी लड़का है या लड़की है, समझ रहे हैं ना। आपको मालूम है कि ये बॉडी क्या है, कैसा है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, सब कुछ। लेकिन लड़का है कि लड़की है, ये वर्ड बस खिलवाड़ है, लोगों ने दिया हुआ है एक पर्पस के लिए। इसका एक इम्पोर्टेंस है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, स्पेसिफिकली बात कर पाएँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए ये वर्ड्स हैं, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, मेल, फीमेल। लेकिन असल में इस बॉडी का कुछ इस तरह का है नहीं कि ये लड़का है या लड़की। देखिए कि बस वर्ड्स है, बस साउंड है, आइडेंटिटी फ्री है ये बॉडी। अगर आप अपना बॉडी देख पा रहे हैं तो आप ट्राई करिए अपने घर में किसी और के बॉडी को देखने का। अपने पिताजी को इमेजिन करिए और देखिए उनकी बॉडी को भी, आपको दिखेगा साफ साफ कि उनका बॉडी भी इतना बड़ा हमेशा से था नहीं। किसी दिन वो भी पैदा हुए थे तो इतने से थे, और जब वो भी पैदा हुए थे तो वो भी बिना नाम के, बिना किसी आइडेंटिटी के पैदा हुए थे। लेकिन उनको भी ये नाम उनके किसी और ने दिया होगा, है ना। और ये सब कुछ जो आइडेंटिटी है, ये सब कुछ इसी वजह से उनको मिला, क्योंकि उनके जो बड़े थे वो, उनका ये सब आइडेंटिटी था, उनका ये रिलीजन था, ये कास्ट था, ये जो भी आइडेंटिटी है सारे, वो सब उनके बड़ों का था। तो उस वजह से आपके पिताजी को मिला उनसे। तो अब इनका है ये सब आइडेंटिटी। अब आप यहाँ जन्म लिए हैं तो आपके पिताजी से आपको मिला। तो आप साफ साफ देखिए कि ना ये सारी आइडेंटिटी आपका है रियल सच, और ना ही आपके पिताजी का है ये सब रियल सच। उनका बॉडी भी जो है, उस बॉडी का भी सच यही है कि वो भी बिना नाम का पैदा हुआ था, और वो भी आइडेंटिटी फ्री है वो बॉडी। अपनी मम्मी को देखिए, भाई बहन सबको देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सच को थोड़ा प्रैक्टिस करें। आप बैठें और आप देखें कि कैसे ये बॉडी सच में आइडेंटिटी फ्री है। इस बॉडी का असल में कोई नाम नहीं। हाँ, तो ये साधना है। आप लोग को अगर करने का मन करे तो आप करिए। जैसे ही आपको दिखेगा कि आपका ये जो पन्ना है ना, ये पूरा कोरा हो गया, पूरा खाली, सफ़ेद पन्ने जैसा पूरा खाली हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कोई आइडेंटिटी बची ही नहीं। इसका क्या नाम,
ये मेरा बॉडी, ये इसका कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई धर्म, कोई जाति, सब कुछ खाली हो जाएगा इस बॉडी का। देखिए, बैठ के इन सच को देखिए, कुछ देर तक अपने साथ रहिए और देखिए जो मैं दिखाने की कोशिश किया। अगर अभी वीडियो के साथ साथ दिख गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आप बैठें और देखें इन सारी चीज़ों को। अगर एक बार में नहीं दिखा तो वीडियो दोबारा प्ले करके देखें। अगर मैं बोल रहा हूँ चींटी, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप उसी छोटे से उसको इमेजिन करें, लाल चींटी या काली चींटी। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप पर्टिकुलर उसी को इमेजिन करें, इसलिए मैं उस बॉडी को नाम से बुला रहा हूँ चींटी। नहीं तो असल में उस बॉडी का भी कोई नाम नहीं है। उस चींटी को पता है क्या कि मैं चींटी हूँ? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। हाँ, हम इंसान उसको नाम दिए हुए हैं चींटी, लेकिन सच तो ये है ना कि उस बॉडी का असल में चींटी नाम है नहीं। हाँ, उस चींटी को नहीं मालूम होगा ये साउंड, है ना। तो असल में उस जैसे उसका नाम नहीं हम लोग दिए हुए हैं, वैसे ही दुनिया में कोई भी बॉडी हो, किसी का कोई नाम नहीं। अर्थ का भी नाम अर्थ नहीं, हम लोग दिए हुए हैं। अगर मैं बोलूँ अर्थ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस अर्थ, इस पृथ्वी को इमेजिन करें। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो गोल गोला, एकदम गर्म वाला गोल गोला, तो मैं चाहता हूँ कि आप सन को इमेजिन करें। नहीं तो उस बॉडी का, सन बॉडी जो है, उस बॉडी का भी कोई नाम नहीं है। कौन नाम रखने गया है वहाँ पे? उसका कोई टैग कोई पहनाया है क्या? आप देखिए इस चीज़ को कि जो सन है, जो सन बॉडी है, उस बॉडी का असल में नाम है नहीं। हम इंसान यूज़ कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए, तो हम लोग उसको भी आइडेंटिटी दिए हुए हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कि उसको अब से हम लोग सन बुलाएंगे। जो भी सन बोलेगा वो समझ जाना कि उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये बस आपसी चीज़ें हैं, सोशल है ना। अलग अलग चीज़ों के लिए हैं, अलग अलग काम के लिए। लेकिन सच ये है कि उस बॉडी का कोई नाम है नहीं। सन, मून वहाँ आकाश स्पेस में गोल घूम रहा है, कौन उसका नाम रखने गया है? हम उसको नाम दे रहे हैं, नहीं तो उस गोल चीज़ का कोई नाम है नहीं, जिसको हम लोग चांद बोल रहे हैं। चांद, मून। किसी और लैंग्वेज में चल जाएंगे, आदिवासी के टाइम पे चल जाएंगे, तो ये सब चांद चांद इस तरह करेगा। ये क्या होता है, कोई इमेज ही नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो चांद बोलते ही मून इमेजिन कर ले रहे हो आप लोग। ये बस इंफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। जिसको मून का मतलब नहीं मालूम, अंग्रेजी नहीं आती उसको, मून बोलिएगा तो कुछ इमेजिन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं गया है। तो देखिए आप साफ साफ कि ये जो नाम है ये बस आपसी है। असल में उसका कोई नाम है नहीं, उस गोल चीज़ का जो स्पेस में गोल घूम रहा है कहीं। उस बॉडी का कोई नाम नहीं है, वो बस है और अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहा है। सूरज भी वहाँ है, बस वो बॉडी बड़ा सा, वो बॉडी का कोई नाम नहीं है, वो बस है और अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। चींटी भी जो है उसका कोई नाम नहीं है, वो बॉडी बस वहाँ है और अपना सर्वाइवल कर रही है, अपने हिसाब से फंक्शन कर रहा है वो बॉडी। ये बॉडी भी यहाँ है, ये बॉडी भी यहाँ है और ये भी बस अपने हिसाब से फंक्शन कर रहा है। ये बॉडी जो करना है वो ये बॉडी कर रहा है। लेकिन सच ये है कि इस बॉडी का भी कोई नाम है नहीं। हाँ, देखिए इस सच को देखिए। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। मैं चाहता हूँ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें, ये सच फैले, तो इसको फैलाने में मेरी मदद करिए। अगर आप लोग को सही लगा और आप लोग को शेयर करने का मन करे तो शेयर करिए। नमस्कारम, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो पूछना हो पूछिए, कमेंट करिए और जो दिखाने की कोशिश किया हूँ इसके साथ रहिए।
अगर दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ रहिए, देखिए कि कैसे ये बॉडी आइडेंटिटी फ्री है, इस बॉडी का कोई आइडेंटिटी नहीं, देखिए। और अगर नहीं दिखा तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा समय दें इस चीज़ को, इस चीज़ के साथ बैठें, इस सच के साथ बैठें। जिनको दिख गया वो भी इस सच के साथ बैठें, क्योंकि इसके साथ बैठने से ये चीज़ और मजबूत होगा और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपको अभी दिख गया ये चीज़ कि कैसे ये बॉडी आइडेंटिटी फ्री है, कैसे किसी चीज़ का कोई नाम नहीं, देखिए इस चीज़ को, बस सबका सब बस शेप्स एंड फॉर्म है, लेकिन किसी भी शेप और फॉर्म का कोई नाम है नहीं। और ये सच आपके बॉडी का है, इस पृथ्वी पे कोई भी शेप और फॉर्म हो उसका भी है, पूरे गैलेक्सी में कोई भी शेप और फॉर्म है उसका भी यही सच है, पूरे यूनिवर्स या मल्टी यूनिवर्स या पूरे एग्जिस्टेंस में कोई भी फॉर्म होगा उसका भी यही सच होगा कि वो बॉडी भी बस होगा और अपने नेचर के हिसाब से फंक्शन कर रहा होगा, नहीं तो उसका कोई नाम है नहीं। जब आप उसको देखेंगे तब आपकी मर्जी है तो उसको नाम दीजिए और उस नाम से बुलाना शुरू करिए, नहीं तो अभी उसका नाम है नहीं। देख रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? उसी तरह इसका भी कोई नाम है नहीं, जो कह के बुलाना हो बुलाओ। हाँ, सच देखने की कोशिश करिएगा। मैं हूँ साथ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कारम।